हाय फ्रेंड, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आइए फिर से हम सार संग्रह की इस वीडियो में चलते हैं। इसमें हम देखेंगे भारतीय इतिहास और संस्कृति से क्वेश्चन देखेंगे। जादू टोना तथा तंत्र मंत्रों का संग्रह किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वेद में अघन्य किसके लिए कहा गया है? तो गाय के लिए कहा गया है। सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी, यह कथन किनका है? तो व्हीलर तथा गार्डन का है। उत्खनन में गोदी के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो लोथल से प्राप्त हुए। यूनानी कला के सम्मिश्रण से कला की किस शैली का विकास हुआ? तो गांधार शैली का। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो उद्भंड में थे। लोदी सुल्तान कौन थे? तो अफगान थे। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में किस एक अमीर ने विद्रोह किया था? तो मलिक शमसुद्दीन शाह ने किया था। रजिया सुल्तान के सिक्कों पर किसका नाम अंकित रहता है? तो रजिया उद्दीन का नाम अंकित रहता है। भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से देखेंगे। मुस्लिम लीग व कांग्रेस के बीच 1916 में लखनऊ समझौता कराने में किस प्रमुख नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? बाल गंगाधर तिलक ने। किस विधेयक को भारतीय गुलामी विधेयक नंबर 1 कहकर पुकारा गया? तो सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को। प्रखर राष्ट्रवादी तथा अहरार आंदोलन किन प्रमुख नेताओं ने शुरू किया? तो मौलाना मोहम्मद अली तथा हकीम अजमल खान ने अजरम खां तथा मजहरुल हक ने। प्रखर राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन मौलाना मोहम्मद अली तथा हकीम अहमद अजमल खां तथा मजहर उल हक ने शुरू की थी। तेग भागा कृषक आंदोलन किस प्रांत में हुआ था? बंगाल में हुआ था। अलीगढ़ आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो सर सैयद अहमद खां थे। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 ईस्वी में की थी। 1908 में 6 वर्ष में कारावास की सजा किस नेता को हुई थी? तो बाल गंगाधर तिलक को हुई थी। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किस घटना के पश्चात शुरू किया? तो रॉलेट एक्ट के पश्चात किया था। लॉर्ड हार्डिंग पर किस क्रांतिकारी ने बम फेंका था? रास बिहारी बोस ने बम फेंका था। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक विकल्प की तैयारी की सूचना अंग्रेजों को देने वाले विद्रोही कौन थे? तो कृपान सिंह थे। भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान से क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उस दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या की कम से कम कितने प्रतिशत होने चाहिए? तो कुल सदस्यों की संख्या के 10% होना चाहिए विपक्ष बनने के लिए। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया? तो 42वें संविधान संशोधन को लघु कहा गया है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो उपराष्ट्रपति नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित? अनुच्छेद 19 है। संविधान का 65वां संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित था? अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के गठन की व्यवस्था से था। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से ली गई है। संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा की रचना प्रस्तावित कर सकती है? तो अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। स्वतंत्र भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। उसके बाद स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत में विश्व का भूगोल देखेंगे। कालीकट, कोचीन तथा वेरावल नगर किसके लिए माने जाते हैं? तो मत्स्य पालन के लिए माने जाते हैं। भारत पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। भारत में काजू का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केरल में होता है। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है? तो नागार्जुन सागर बांध है। भारत में चंदन के वनों के लिए कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक प्रसिद्ध है। पोर्ट लुइस किस देश की राजधानी थी? तो मॉरिशस की राजधानी थी। खमेर रूज किस देश से संबंधित है? तो कम्बोडिया से संबंधित है। नियाग्रा प्रपात कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के सीमा पर स्थित है। कील नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ती है। इसके बाद इकोनॉमी से क्वेश्चन देखेंगे। कर सुधार समिति यानी टैक्स रिफॉर्म्स कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो राजा चेल्लाया को।
इसके बाद में सेल भेल तथा ओएनजीसी सेल भेल तथा ओएनजीसी तथा इसार वायल में कौन सा इसार वायल में कौन एक अन्य जैसा नहीं है? तो इसार वायल एक अन्य जैसा नहीं है। सेल की स्थापना कब की गई थी? 1974 में की गई थी। और संतुलित विकास की अवधारणा की वकालत किसने की थी? तो एओ हॉर्समैन ने की थी। आर्थिक विकास की माप के लिए कौन सी बेहतर माप है? राष्ट्रीय आय है। भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया संपादित करता है। मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य क्या है? तो अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी करना। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है? तो निजी सार्वजनिक उद्योग का सह अस्तित्व। ऐसे विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की हो वह क्या कहलाता है? तो गर्म मुद्रा कहलाता है, हॉट करेंसी कहलाता है। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो केरल में सबसे कम है। सामान्य विज्ञान और तकनीकी से क्वेश्चन देखेंगे। पीडियाट्रिक्स किसके अध्ययन से? तो शिशु रोग विशेषज्ञों को पीडियाट्रिशियन या पीडियाट्रिक्स कहते हैं। एंटी पोलियो वैक्सीन के में किस वैज्ञानिक का नाम सबसे आगे है? उसके बाद जॉन सॉल्क पोलियो के वैक्सीन का निर्माता थे। इसके बाद में डीपीटी का टीका बच्चों को किन बीमारी से बचाने के लिए लगाया जाता था? डिप्थीरिया, कुकुर खांसी तथा टेटनस से बचाने के लिए डीपीटी लगाया जाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है। पकने पर टमाटर का रंग लाल हो जाता है, लाइकोपिन के कारण होता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक होता है तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइनियम होता है। किस तत्व की द्रव्यमान संख्या ए? किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या ए तथा परमाणु संख्या जेड है तो इस तत्व के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो इसका होता है, उत्तर हो जाएगा ए माइनस जेड। कौन सा ग्रह 88 दिन में सूर्य के परित एक के चक्कर पूरा करता है? तो बुध 88 दिन में करता है। सूर्य के सबसे नज़दीक है। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दुगुना होता है, इस दिशा में उसका त्वरण क्या होता है? तो जी ऊर्ध्वाधर के ऊपर की ओर होता है तो दुगुना होता है, अपने भार का दुगुना हो जाता है। एग्रीकल्चर देखते हैं। एग्रीकल्चर से एक हेक्टेयर क्षेत्रफल बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर को एक हेक्टेयर कहते हैं। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का है दूध उत्पादन से है। भारत में दूध उत्पादन में क्षेत्र में आई श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। इसके बाद में विश्व में कृषि के क्षेत्र में आई हरित क्रांति के पितामह डॉक्टर ई एन बोरलॉग याद कर लें। भारतीय सस्य विज्ञान सोसाइटी कब स्थापित हुआ था? 1955 में हुआ था। ICAR कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में इसकी स्थापना कब हुई थी? 1929 में हुई थी। 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना हुई थी। कृषि प्रसार में T&V यानी ट्रेनिंग एंड विजिट योजना शुरू किया गया था, 1974 में शुरू किया गया। इसके बाद में है देश में प्रथम सरसों संकर विकसित की गई तो NRCHB 506 जो कि भरतपुर राजस्थान में। खेलकूद से क्वेश्चन देखेंगे। राफेल नाडाल का किस देश के हैं? तो राफेल नाडाल स्पेन के हैं। सुब्रतो कप, डुरंड कप तथा संतुष्ट ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आइस हॉकी क्या है? कि आइस हॉकी है। किन खेलों के स्थानों को रिंग कहा जाता है? बॉक्सिंग, आइस हॉकी तथा स्केटिंग और कुश्ती। इसका विविध देखेंगे। भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बेचे जाते हैं। निर्यातक की विभिन्न जोखिमों हेतु बीमा प्रदान करने वाली संस्था है तो एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो आगरा में स्थित हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुक उत्सव आगरा में शुरू किया जाता है। साहित्य की शास्त्रीय पुस्तक अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत तथा मुद्रा राक्षस किस काल में लिखी गई थी? तो गुप्त काल में लिखी गई थी। ये सब कालिदास द्वारा गुप्त काल में लिखी गई थी। स्माइलिंग बुद्धा किसका आधिकारिक कोड था? तो पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का था। भारत में कैग कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG की स्थापना के कितने वर्ष दिसंबर 2010 में पूरे होते? 150। 2020 में हो जाएगा 2020 में 160 वर्ष पूरा हो गया। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री दीपक पारेख को इसको छोड़ेंगे
करेंट क्वेश्चन हम छोड़ेंगे। हाँ, बहुराष्ट्रीय एजेंसी मीगा किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से संबंधित है? मीगा विश्व बैंक से संबंधित है। उद्योग व्यापार जगत के संगठन यानी एसोचैम के, इसको भी छोड़ेंगे। करेंट क्वेश्चन छोड़ेंगे। शिव तपस्या में लिप्त लीन पार्वती किस कलाकार की प्रसिद्ध रचना है? तो नंदलाल बोस की। कामरूप किसका पुराना नाम है? असम का है। WHO संस्था का वर्तमान डायरेक्टर, इसको भी छोड़ेंगे। जल हेतु विश्व दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को मनाया जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो लिटिल कारपोरेटर नाम से जाना जाता है। उसको टू हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक किसने हैं? MS स्वामीनाथन है। माई प्रेसिडेंसी ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो RK वेंकटरमन। भारतीय सिनेमा के विकास के लिए कौन सा प्रसिद्ध पुरस्कार दिया जाता है? दादा साहब फाल्के दिया जाता है। WWW का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। कंप्यूटर मॉनिटरिंग किस प्रकार की डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। बहुराष्ट्रीय राजमार्ग 3 किन दो शहरों के बीच है? था आगरा मुंबई। राजमार्ग 3 आगरा और मुंबई को जोड़ता है। ओपेक का पूर्ण रूप क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री होता है। इसके बाद सी फंक का नाम किस खोज से है? तो विटामिन की खोज किए थे सी फंक ने। किसने कहा था मुझे खड़ा होने की जगह दो और मैं संसार को खिसका दूंगा? आर्किमिडीज ने कहा था मुझे खड़ा होने की जगह दो, मैं संसार को खिसका दूंगा। किसी सामान्य तथा स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता होती है 3000 से 4000 कैलोरी। 3000 से 4000 कैलोरी। चौथा स्तंभ किसको कहते हैं? तो चौथा स्तंभ प्रेस को कहते हैं। इसके बाद हम दूसरा सार संग्रह की ओर चलते हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे किस हड़प्पा सभ्यता के स्थल की खोज 1922 इसमें हुई? तो मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी 1922 में। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन में और कहाँ हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में। कुंडल वन बिहार में हुई थी, कश्मीर में हुई थी। भारतीय संस्कृति के 4 स्तंभ, 4 पुरुषार्थ कौन कौन से बताए गए हैं? तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस ग्रंथ में है? तो विनय पट्टिका में है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने कराया था। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक का है? तो रुद्रदामन का है। शेर शाह सूरी किस स्थान पर लड़ते हुए घायल हो गया था तथा कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई थी? तो कालिंजर में शेर शाह सूरी की मौत हुई थी। किस स्थान पर हुए युद्ध 1565 ईस्वी के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तो तालीकोटा का युद्ध होता है राक्षसी तंगाड़ी में या तगड़ी में हुआ था। हिंदू मनसबदार की सबसे अधिक संख्या किस मुगल सम्राट के काल में थी? हिंदू मनसबदार की तो औरंगजेब के काल में सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार थे। यूरोप से भारत में सर्वप्रथम कौन आए थे? तो पुर्तगाली आए थे। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन देखेंगे। असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो कोलकाता अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। सबसे पहले कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किस गोलमेज ने की थी? तो जॉर्ज यूल गोलमेज ने की थी। 13 मार्च 1940 को क्रांतिकारी उधम सिंह ने जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित किस अंग्रेज की हत्या कर दी? तो माइकल ओडायर की हत्या कर दी थी। जब दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैंसर हिंद की उपाधि से सुशोभित किया गया था, उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन था। किस स्वतंत्रता सेनानी को अलीपुर सेंट्रल जेल 1908 में फांसी दी गई थी? तो खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? जब कांग्रेस सरकार ने त्याग पत्र दिया था तो मुस्लिम लीग ने क्या मनाया था? मुक्ति दिवस मनाया था। 1916 ईस्वी का लखनऊ समझौता किन के बीच हुआ था? तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। भारत एक राष्ट्र नहीं 2 राष्ट्र हैं, यह किसका कथन है? तो मोहम्मद अली जिन्ना का कथन है। BD सावरकर को किस केस में फंसाया गया? तो नासिक षड्यंत्र केस में BD सावरकर जी को फंसाया गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद ने किया। राज्य व्यवस्था और संविधान से क्वेश्चन देखेंगे। किस संविधान संशोधन के द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थिति में नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन के अनुसार। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव कौन रखता है? तो संसद का कोई भी सदन में महाभियोग रखा जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपात की घोषणा का प्रावधान है? 352 में राष्ट्रीय आपात है। संविधान संशोधन
के विधेयक का सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। भारत में राजनीतिक दलों का कौन मान्यता देता है? राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग देता है। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था किस बाद में की है? तो केशवानंद भारती बाद में की है। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधनों की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 में है? संशोधन की प्रक्रिया 368 में। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता किसके समान सुविधा और मान्यताएं प्रदान की जाती है? कैबिनेट मंत्री के समान। विरोधी दल के नेता को कैबिनेट मंत्री के समान सुविधाएं और मान्यता दी जाती है। राज्य के महाधिवक्ता की पदावधि कितनी होती है? तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंतर से। राज्यपाल के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की पदावधि कितनी होती है? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंतर से होती है। भारत में विश्व का भूगोल देखेंगे। मैटूर बांध किस नदी पर बना होता है? कावेरी नदी पर बना होता है। तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तूतीकोरिन तमिलनाडु में स्थित है। उत्तराकाशी किस नदी के तट पर है? तो भागीरथी नदी के तट पर है। पार्वती परियोजना किस राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के रूप में विकसित की जा रही है? तो हिमाचल प्रदेश की। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? बृहत निकोबार द्वीप में है। बृहत निकोबार द्वीप में है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर किस नदी पर बने जलाशय हैं? तो चंबल नदी पर बने जलाशय हैं। उसके सेकाकू द्वीप के स्वामित्व पर किन दो देशों के बीच विवाद है? तो चीन और जापान के बीच विवाद है। यूट किस प्रजाति का घर है? तो खिरीज का है यूट। ब्राज़ील स्थित अमेजिन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? तो शेलवास कहलाते हैं। फेयरवेल कप किस देश का सबसे दक्षिणी बिंदु है? तो न्यूजीलैंड का दक्षिणी बिंदु है। भारतीय अर्थव्यवस्था से देखेंगे। 11वीं पंचवर्षीय योजना में मध्य अवधि समीक्षा में औसत वृद्धि दर 9 से घट करके कितना हो गया? तो 9 से घट करके 9% से घट करके 8.1% हो गया, यानी 11वीं में घट गया था। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम स्थान किन किन उत्पादन में है? खाद्यान्न, दूध तथा चीनी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। विश्व का कौन सा देश गेहूं उत्पादन में सबसे आगे है? तो चीन गेहूं के उत्पादन में सबसे आगे है। जानको रमन समिति का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया था? प्रतिभूतियों के सांद्र की जांच के लिए किया गया था। निगम कर किसके द्वारा लगाया जाता था? केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। किसी कंपनी का वास्तविक स्वामित्व किसके पास होता है? तो इक्विटी शेयर धारकों के पास होता है। विश्व में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो अमेरिका है। इसके बाद में हम देखेंगे बेटन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप किस अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थान की स्थापना हुई है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई है। बेटन वुड्स सम्मेलन के। उसके बाद गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किस वित्तीय संस्था द्वारा समस्त संबंध भारत के कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक सीमित है? तो नाबार्ड के द्वारा। सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन देखेंगे। नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग किसकी भांति किया जाता है? तो विस्फोटक के लिए किया जाता है। इसके बाद रात्रि में देखने के लिए कौन सी रंग प्रयुक्त की जाती है? तो औरक्त रंग। कौन सी तरंगे रात्रि में देखने के लिए औरक्त इंफ्रारेड प्रयुक्त की जाती है? पेप्सिन एंजाइम किसके पचाने में सहायक होता है? तो प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्जिलेट की होती है। पानी में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है? तो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इसके बाद बीमारी का जर्म सिद्धांत किसने प्रतिपादित की थी? तो लिवियस पास्टर ने की थी। इसके बाद तराशा हुआ हीरा किस कारण से पूर्ण आंतरिक परिवर्तन चमकता है? तो अपने उच्चतम अपवर्तनांक के कारण चमकता है। ओम गुना मीटर किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। नियासिन की लगातार कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो पेलेग्रा होता है। तो नियासिन की कमी से पेलेग्रा हो जाता है।
इसके बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त इग्नू की स्थापना शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य से सितंबर 1985 में की गई थी। इग्नू 1985 में की गई थी। इसके बाद देश में खाद्य कृषि से क्वेश्चन देख रहे हैं। देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का विकास हेतु थी किस क्षेत्र का खाद्य प्रसंस्करण हेतु क्षेत्र के विकास हेतु मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को सरकार द्वारा स्थापित किया गया। तो 1988 में स्थापित किया गया है। चलिए इसके बाद हम खेल कूद से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। डेविस कप किस खेल से में प्रदान किया जाता है? तो लॉन टेनिस। डेविस कप लॉन टेनिस में प्रदान किया जाता है। इसके बाद है विंबलडन ट्रॉफी चैंपियन ट्रॉफी से संबंध है, लिएंडर पेस है। AFI का अर्थ होता है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया इसका मतलब होता है। दिल्ली का अंबेडकर स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल। अंबेडकर स्टेडियम फुटबॉल से है। धनुर्विद्या किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो भूटान का धनुर्विद्या। आर्चरी किस देश का है? तो भूटान का है। विविध से क्वेश्चन देखेंगे। विश्व के पहले स्थानीय कृत्रिम दिल के प्रत्यारोपण में डॉक्टर एंटालियो एमोडियो एवं उनके सहयोगी ने सफलता प्राप्त की है। यह घटना किस देश की है? तो इटली की है। भारत में केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था? 1977 ईस्वी में हुआ था। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के उदय का क्या कारण था? सोवियत संघ का विघटन था। कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। करो या मरो डू और डाई किस नारा किस आंदोलन से संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन से 1942 से संबंधित है। रघुवंशम कुमार वंशम तथा मल्लिका अग्निमित्रम तथा अभिज्ञानम शकुंतलम के रचयिता कालिदास हैं। भारत का प्रथम परमाणु शक्ति प्लांट कहाँ है? तो तारापुर में है। तोलकप्पियम किस भाषा का व्याकरण है? तमिल भाषा का है। कपिल देव ने क्रिकेट संबंधी कौन सी पुस्तक लिखी है? तो विक्रम क्रिकेट माई स्टाइल। कपिल देव का क्रिकेट माई स्टाइल लेख है। भारत की प्रथम राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी कौन थी? द एसोसिएशन प्रेस ऑफ इंडिया। द एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया। भारत में सर्वप्रथम स्थापित शेयर मार्केट कहाँ है? तो मुंबई में है। भारत में प्रथम वित्त आयोग फाइनेंशियल कमीशन की स्थापना कब की गई थी? 1951 में की गई थी। IBSA के सदस्य हैं इंडिया, ब्राज़ील तथा दक्षिण अफ्रीका। 13वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है? विजय केलकर है। सभी जोनल काउंसिलों का सर्वश्रेष्ठ चेयरमैन कौन होता था? केंद्रीय गृह मंत्री होता है। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, गन्ना, मूंगफली किस फसल का उत्पादन है? खरीफ फसल का उदाहरण। भारत का रिजर्व बैंक राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ। सरस्वती सम्मान किस विषय में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो साहित्य के। रेड क्रॉस के अंतर्राष्ट्रीय कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। UIA इसके बाद यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन, इसको छोड़ेंगे। चलिए वन संरक्षण के सुंदरलाल बहुगुणा 1973 के किस आंदोलन से संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा 1973 चिपको आंदोलन से संबंधित है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद रीना कौशल कहाँ पहुँचने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई है? तो दक्षिणी ध्रुव पर। भारत का एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत है। गोल्डन गेट किस पुस्तक के लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ। गोल्डन गेट विक्रम सेठ। इसरो के वर्तमान कथकली विद्या केरल की है। कथकली नृत्य कहाँ की है? तो केरल की है। चलिए उसके बाद तीसरा सार संग्रह इस वीडियो का देखेंगे। कृषि विभाग दीवाने, इसमें इतिहास से क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कृषि विभाग दीवाने अमीर को ही किसने स्थापित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित किया था। अकबर ने मनसब पद्धति कब स्थापित किया था? तो 1565 में स्थापित किया था। महमूद गजनवी ने गुजरात पर आक्रमण करके सोमनाथ के मंदिरों को लूटा। उस समय गुजरात का शासक कौन था? तो भीम प्रथम था, चालुक्य शासक था। भीमपटक चालुक्य शासक था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने फतेहाबाद, हिसार तथा फिरोजपुर, जौनपुर तथा फिरोजाबाद नगर बसाया? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था।
विजयनगर पर शासन करने वाले 3 राजवंश थे, तो सुलू, तुलु तथा अरबिंदु। सुलू, तुलु तथा अरबिंदु। अजमेर में किस सूफी संत की बंदरगाह स्थित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बंदरगाह स्थित है। प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के जीवन में एक के बाद एक कितने शासक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठे? तो 7। वल्लभाचार्य ने किस मार्ग की स्थापना की थी? तो पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। खिलजी खां किस खिलजी शासन का सेना नायक था? तो अलाउद्दीन खिलजी का था। गायत्री मंत्र किस वेद में है तथा किसको समर्पित है? तो ऋग्वेद में है, सावित्री को समर्पित है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। ब्रिटिश पार्लियामेंट के किस अधिनियम के अंतर्गत क्वीन यानी रानी विक्टोरिया ने भारत की सामग्री एम्पायर ऑफ इंडिया की उपाधि धारण की? तो रॉयल स्टाइलिश अधिनियम 1900। द रॉयल टाइटल्स अधिनियम 1876 के अंतर्गत। 1857 के विद्रोह को सर्वप्रथम किसने ऑर्गेनाइज्ड वार फॉर नेशनल इंडिपेंडेंस कहा? तो बी.डी. सावरकर। ऑर्गेनाइज्ड वार फॉर नेशनल इंडिपेंडेंस कहा था बी.डी. सावरकर ने कहा। उसके बंग दर्शन किसका मुख्य समाचार पत्र था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का। इसके बाद 1905 में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। बारिंदर कुमार घोष तथा भूपेंद्र दत्ता ने कौन से समाचार पत्र प्रकाशित किया? तो जुगांतर प्रकाशित किया। गणेश सावरकर तथा अनंत कन्हारे किस षड्यंत्र से संबंधित है? नासिक षड्यंत्र से संबंधित है। उसके बाद गद्दार आंदोलन का प्रमुख नेता गद्दार आंदोलन यानी गद्दार मूवमेंट का प्रमुख देश कौन था? तो गद्दार पार्टी अमेरिका में इसका मूवमेंट हुआ था। किस व्यापारी के मुकदमे के संबंध में महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे? किस व्यापारी के मुकदमे के संबंध में 1853 में गए थे? 1853 में आए थे, 1915 में आए थे। अब्दुल्ला सेठ के मुकदमे में किसके मुकदमे में? तो अब्दुल्ला सेठ के मुकदमे में गए थे। किसने कहा था कि आई एम विथ यू whole heartedly and I terms of culture I am one of you? तो एनी बेसेंट ने कहे थे। एनी बेसेंट ने कही थी। चापेकर बंधुओं ने किन 2 अंग्रेज अफसरों की हत्या कर दी थी? तो रैंड और लेफ्टी आयटर्स। रैंड और लेफ्टी आयटर्स की हत्या की थी। किसने? तो चापेकर बंधु ने रैंड और लेफ्टी आयटर्स की हत्या की थी। राज्य व्यवस्था और संविधान से देखेंगे, पॉलिटी से क्वेश्चन देखेंगे। संघ क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। संघ क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित किया गया। लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमा दान की शक्ति किसे प्रदान होती है? तो केवल राष्ट्रपति को होती है। संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। संविधान का अनुच्छेद 356 किस विषय से संबंधित है? तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने से है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा 370 के अंतर्गत दिया गया? भारत एवं विश्व का भूगोल देखेंगे। कौन सी देशांतर रेखा भारत के मानक समय से संबंधित है? तो 82.5 डिग्री ईस्ट। 82.5 डिग्री ईस्ट भारत के मानक समय से 82.5 डिग्री ईस्ट मानक समय से संबंधित है। कहाँ के आदिवासी पापुआन को कहलाते हैं? तो प्रशांत महासागर में स्थित न्यू गिनी द्वीप के आदिवासी प्रशांत महासागर में स्थित न्यू गिनी द्वीप के आदिवासी क्या कहलाते हैं? तो पापुआन कहलाते हैं। सैंडविच द्वीप किसका पुराना नाम है? तो हवाई द्वीप का। सैंडविच द्वीप हवाई द्वीप का पुराना नाम है। हुन किस देश की राजधानी का नाम है? तो लीबिया की राजधानी है हुन। अफ्रीका में अस्वान बांध किस नदी पर स्थित है? तो नील नदी पर स्थित है। जेरूसलम स्थित है तो इजराइल में स्थित है। फेयरवेल केप किस देश का दक्षिणतम बिंदु है? तो न्यूजीलैंड का है। सोने की खान के लिए प्रसिद्ध
किम्बरले दक्षिण अफ्रीका के किस देश में है? तो जायरे देश में है। भारत के विशाल बंदरगाहों में से एक नवासेक किस राज्य में स्थित है? तो नवासेक महाराष्ट्र में है, नया बंदरगाह है। खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य की है? तो मेघालय की है। अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से देखेंगे। विश्व बैंक की उदार ऋण करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास को कहा जाता है। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? तो हथकरघे के विकास से था। हथकरघे के विकास से था। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में है। शिवरमन समिति की सिफारिश के आधार पर किस बैंकिंग संस्था की स्थापना की गई? तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई शिवरमन समिति की सिफारिश के आधार पर। कर सुधार समिति यानी टैक्स रिफॉर्म्स कमेटी के अध्यक्ष कौन? इसको छोड़ेंगे। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना की गई थी, छठी में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1949 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 49 में हुआ था। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। राष्ट्रीय आवास बैंक विकास नियंत्रित उपक्रम है, तो भारतीय रिजर्व बैंक का आरबीआई का उपक्रम है। कौन सी पंचवर्षीय योजना अपनी अवधि पूरा होने के 1 वर्ष पूर्व समाप्त हो गई थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना समय से पहले समाप्त हो गई थी। सामान्य विज्ञान और तकनीकी से क्वेश्चन देखेंगे। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। इसके बाद हम देखेंगे एलपीजी में होता है तो द्रवित ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। द्रवित ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। इसके बाद में क्लोरोमाइटिसिन का प्रयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? तो टाइफाइड के क्लोरोमाइटिसिन का उपचार में टाइफाइड की बीमारी के लिए किया जाता है। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो क्रायोलाइट्स एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। किडनी में बनने वाली पथरी अधिकतर पाया जाता है कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है। पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट। रक्त ग्लूकोज लेवल सामान्यतः किस मात्रक में प्रदर्शित किया जाता है? तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण होता है? तो चंद्र ग्रहण होता है। ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता? तो क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सिद्ध में होता है। राइबोफ्लोविन किस विटामिन का नाम है? तो B2 का नाम है। भारी जल हेवी वाटर के हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? तो ड्यूटेरियम होता है। इसके बाद हम देखेंगे एग्रीकल्चर से कुछ क्वेश्चन देख लें। पोटेशियम तत्व की कमी को सूचित करता है तो आलू वाला पौधा है। लोहा तत्व की कमी को सूचित करने वाले पौधा, लोहा तत्व की कमी को फूल गोभी, पत्ता गोभी, आलू, ये सब लोहा की कमी को दूर करता है। पोटेशियम की कमी को दूर करता है आलू। उसके बोरॉन तत्व की कमी को कौन दूर करता है? तो सूरजमुखी दूर करता है। उसके बाद में नेत्रजन तत्व की कमी को कौन दूर करता है? तो फूल गोभी, पत्ता गोभी, ये सब दूर करता है। देश में सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो इम्फाल में है उसकी स्थापना 1993 में की गई थी। 93 में की गई। इसके खेल कूद से कुछ क्वेश्चन हम देख लेंगे। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट, इसको छोड़ेंगे। बॉक्सिंग मैच होने के स्थान को, बॉक्सिंग जहाँ पे होता है उसको रिंग कहते हैं। ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है। तो पेले को, फुटबॉल के महान खिलाड़ी हैं पेले। सूर्यशेखर गांगुली किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? शतरंज से है प्रसिद्ध है। एशिया। इसके बाद देखेंगे विविध से क्वेश्चन हम देखेंगे। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म अंगीकार किया? कलिंग युद्ध के पश्चात। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क में स्थित है।
देसी राजाओं के राज्य के एकीकरण का सम्मान किसे प्राप्त है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्राप्त है। रामकृष्ण मिशन की किसने स्थापना की? स्वामी विवेकानंद ने की थी। भारत के प्रथम 3 राष्ट्रपतियों का क्रम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन तथा जाकिर हुसैन है। कंप्यूटर की भाषा में सीपीयू का क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसके बाद देते हैं यूरोप से भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी। उसके गंगूबाई हंगल का नाम किस विद्या से है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है। दास कैपिटल किसकी कृति है? तो कार्ल मार्क्स की कृति है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद की स्मृति में मनाया जाता है। WW का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। आनंद मठ किसकी कृति है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की कृति है। राज्यसभा के विपक्ष का नेता अरुण जेटली। ये सब करेंट क्वेश्चन है। समय का आभास किस कारण होता है? तब पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण। पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने का। ब्लैक बॉक्स पद का संबंध किससे है? तो वायुयान के फ्लाइट रिकॉर्डर से। वायुयान के फ्लाइट रिकॉर्ड से है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? था उत्तराकाशी में स्थित है। सदन में 0 आवर क्या होता है? तो अत्यंत महत्व के विषय के लिए किया जाता है। तो 0 आवर अत्यंत महत्व के विषय के लिए किया जाता है। उसके बाद गोल्डा नायर किस देश की प्रधानमंत्री? इसको छोड़ेंगे। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का है। द इनसाइडर का पुस्तक है, उसका PV नरसिंहा राव के द्वारा लिखा गया था। इसके बाद है मारिया मोंटेसरी का नाम किस विषय से संबंधित है? तो बाल शिक्षा से। मारिया मोंटेसरी बाल शिक्षा से है। बोस्टन टी पार्टी संबंधित अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है। उसका ब्रिक देशों में शामिल है। तो ब्राज़ील, B से ब्राज़ील, R से रूस और I से इंडिया और C से चाइना। ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना। उसके बाद ओटो वोन बिस्मार्क किस नाम से जाना जाता है? मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से जानता है। ऑटो वोन बिस्मार्क किस नाम से जाना जाता है? मैन ऑफ ब्लड आयरन के नाम से जाना जाता है। तीर्थ स्थान अमरनाथ कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। दादा साहब फाल्के द्वारा निर्मित पहला वृत्त चित्र था राजा हरिश्चंद्र था। गंगा नदी का बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? गंगा नदी को पद्मा बोलते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय पर महान शोध प्रबंध है? तो शासन कला पर है। द फ्यूचर ऑफ इंडिया यानी पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक हैं बिमल जलान है। लिटिल कॉर्पोरल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो नेपोलियन बोनापार्ट। लिटिल कॉर्पोरल से नेपोलियन बोनापार्ट प्रसिद्ध था। चलिए, चौथा सार संग्रह है इस वीडियो का। भारतीय इतिहास और संस्कृति भारतीय इतिहास और संस्कृति यानी हिस्ट्री से क्वेश्चन देखेंगे। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में कब विभक्त हुआ था? कुषाण काल में हुआ था। कुषाण काल में हुआ था। भगवत धर्म के अनुयायी भगवान कृष्ण की पूजा किस रूप में करते थे? तो विष्णु के अवतार के रूप में करते थे। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अपने पिता फिलिप की मृत्यु के पश्चात सिकंदर कहाँ का शासक बना था? मेसोडोनिया का। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो मुर्शिद कुली खान था। अकबर के जन्म के समय हुमायूं की किसकी शरण में था? तो अमरकोट के राजा के शरण में था। अबुल फजल को मृत्यु किसने दी थी? तो शाहजादा सलीम ने अबुल फजल की मृत्यु दी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में हुई थी। आगरा के किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने किसके सम्मान में करवाया था? तो जहां आरा के सम्मान में कराया था। शाहजहां ने किसके सम्मान में करवाया था? तो नूरजहां के सम्मान में कराया था। गलत लिखा गया है। ब्रिटिश सत्ता व देसी राज्यों के मध्य संबंध पर विचार करने के लिए कौन सी कमेटी नियुक्त की गई है? तो बटलर कमेटी। ब्रिटिश सत्ता तथा देसी के बीच बटलर कमेटी है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन देखेंगे। गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम उपवास किस घटना के विरोध में रखा था? अहमदाबाद में मिल मजदूरों हड़ताल के विरोध में उपवास रखे थे।
अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? लखनऊ में की गई थी। प्रथम विश्व युद्ध काल में जर्मनी में सक्रिय प्रमुख क्रांतिकारियों के नाम थे लाला हरदयाल, भूपेंद्र नाथ दत्त तथा चंपाकरण पिल्लई। मावरी के किसका नाम है? तो उस जहाज़ का नाम है जिस पर प्रथम विश्व युद्ध में भारत हथियार भेजने का प्रयास करता था, उसे मावरिक कहा जाता। प्रथम विश्व युद्ध में जिस जहाज़ से हथियार भेजा जाता था उसका नाम मावरिक है। तिलक पर राजद्रोह का पहला मुकदमा किस कारण चलाया गया था? शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या को उचित ठहराने के कारण। इसके बाद डॉक्ट्रिन्स ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस की रचना किसने की? अरविंद घोष ने की थी। रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव किसने दिया? तो स्वामी श्रद्धानंद ने दिया। भारत छोड़ो आंदोलन को सर्वाधिक सफलता कहाँ प्राप्त हुई? तो बलिया में, उत्तर प्रदेश में हुई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व दलितों के उत्थान के लिए किसने सर्वाधिक कार्य किया? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सर्वाधिक काम किया। साइमन कमीशन की रिपोर्ट की आलोचना करते हुए कमीशन पर किसने यह आरोप लगाया कि उसने जानबूझकर अपनी आंखों की पट्टी दूर करने से इनकार किया? तो लॉर्ड इरविन ने। पॉलिटी तथा कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन देखेंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? 315 UPSC से संबंधित है। भारत के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा हुई है? तो 51 के A में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा हुई है। भारत के किस राज्य में राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है? तो जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई का अनुपात 2:1 होता है। केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या क्रमशः लोकसभा एवं विधानसभा के कुल सदस्यों की कितने प्रतिशत होती है? तो 15% होती है। भारतीय संविधान में केंद्र व राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र को संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची द्वारा स्पष्ट किया गया है। जो कार्य इन सूची में वर्णित नहीं है वे किसके अधिकार में आते हैं? तो संघ के। केंद्र सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में जो कार्य वर्णित नहीं है तो संघ के अंतर्गत आते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा है वी द पीपुल ऑफ इंडिया। इसका क्या अर्थ होता है? इसका क्या अर्थ निकलता है? भारत गणराज्य की संप्रभुता जनता में निहित है। संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। इसका मतलब यही है। किस राष्ट्रीय राजधानी का अपना उच्च न्यायालय है? तो दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? तो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। भारत में विश्व के भूगोल से हम देखेंगे। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? तो गुजरात में है। सरदार सरोवर गुजरात में है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने समय में लगाता है? तो 27.1/3 दिन में। चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है 27.1/3 दिन में लगाता है। किस महासागर को वेनिसिंग ओशन कहा जाता है? तो आर्कटिक महासागर को वेनिसिंग ओशन कहा जाता है। क्यूराइल द्वीप को लेकर विवाद किन देशों के बीच है? तो रूस और जापान के बीच है। पृथ्वी की सतह से बिल्कुल नीचे वह स्थान जहाँ पे भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है? तो उत्पत्ति केंद्र कहलाता है। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन होता है? तो सिरियस होता है। पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या होती है? 28 किलोमीटर प्रति मिनट। 1 मिनट में 28 किलोमीटर पृथ्वी भ्रमण करता है। कच्चा तीऊ द्वीप विवाद किन दो देशों के बीच है? तो भारत और श्रीलंका। कच्चा तीऊ विवाद भारत और श्रीलंका के बीच है। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर किसको कहते हैं? तो स्वेज नहर को कहते हैं। सोने की खान के लिए प्रसिद्ध किम्बरले किस देश में है? तो जायरे में है, अफ्रीका में है। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन देखेंगे। सरकार ने किस तारीख से चरणबद्ध ढंग से सभी स्वर्ण आभूषण के लिए हॉलमार्क को अनिवार्य बनाने का फैसला लिया है? तो 1 जनवरी 2008 से। इसके बाद सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम यानी DPAP के लिए वित्त व्यवस्था केंद्र व संबंधित राज्य द्वारा किस अनुपात में की जाती है? तो 75:25 के अनुपात में की जाती है। सूखा आकाशित क्षेत्र कार्यक्रम यानी DPAP के लिए 75:25 के अनुपात में होता है। सार्वजनिक क्षेत्र से क्या तात्पर्य? वाणिज्यिक एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व। इसके बाद निर्यात मूलक इकाई से क्या अभिप्राय है? वे इकाई जो उत्पादन का बड़ा भाग निर्यात करती है।
भारत में हरित क्रांति किन फसलों के लिए सर्वाधिक फसल है? तो गेहूं और चावल के लिए हरित क्रांति है। MRTP को निरस्त कर उसके स्थान किसकी स्थापना कर दी गई? MRTP के स्थान पर प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना कर दी गई है। ब्याज दर किस नीति के अंतर्गत आती है? तो मौद्रिक नीति के अंतर्गत आती है। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्माण का आधार क्या है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ऊंची किस राज्य में है? तो केरल में है। ब्रेन इवन बिंदु क्या है? तो वह स्थिति जहां फर्म को न लाभ हो रहा है और न ही हानि हो रही है, उसे ब्रेन इवन कहते हैं। सामान्य विज्ञान और तकनीकी से क्वेश्चन देखेंगे। ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो मिश्रित यूरेनियम, प्लूटोनियम तथा कार्बाइड। ब्रीडर रिएक्टर में मिश्रित यूरेनियम, प्लेटिनियम तथा कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो वह उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है? तो निकट। दूर की दृष्टि को नहीं देख सकता है तो निकट दृष्टि, मायोपिया है। कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की भांति कार्य करता है? तो फिल्म। कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की भांति? तो फिल्म जो है रेटिना की भांति कार्य करता है, फिल्म। विशिष्ट प्रतिरोध का मानक है तो ओम गुना मीटर होता है। यूरेनियम 92-238 में कितने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं? 92 प्रोटॉन, 146 न्यूट्रॉन तथा 92 न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। 92 और 146 न्यूट्रॉन होते हैं। 92-238 में 92 प्रोटॉन और 92 इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन 146 होते हैं। DOS का पूर्ण रूप क्या है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद हम देखेंगे नाइटर या सोरा किस रासायनिक पदार्थ का नाम है? पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3 का। नाइटर या सोरा किस रासायनिक पदार्थ का नाम है? तो पोटेशियम नाइट्रेट का होता है। एलिसा टेस्ट किस बीमारी की जांच के लिए किया जाता है? तो एड्स की बीमारी की जांच के लिए एलिसा टेस्ट कराया जाता है। विटामिन B12 का नाम होता है साइनोकोबाल्बिन। B12 का नाम होता है साइनोकोबाल्बिन। रबड़ को काढ़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो गंधक को मिलाया जाता है। एग्रीकल्चर से क्वेश्चन देखेंगे। भैंस में औसत गर्भकाल कितने दिनों का होता है? तो 310 दिनों का होता है और गाय का 285 दिन का होता है। सिरके में कितने प्रतिशत एसिटिक एसिड होता है? तो 15% सिरके में, यानी भिंगर में एसिटिक एसिड सिरके में 15% होता है। चुकंदर का निमेटोड है तो हीट्रोडेरा तथा सेप्टाई। चुकंदर का नीमेटोड क्या है? तो हीटमेरोडेरा सेक्टाई। अमेरिकन कपास की औसत बीज दर है तो 20 किलोग्राम प्रति। उसका रत्ना प्रजाति है तो रत्ना जौ की प्रजाति है। IRDP यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कार्यक्रम तथा विकास की आधारभूत इकाई क्या है? तो ग्राम है, विलेज है, ग्राम। IRDP के कार्यक्रम के तहत विकास की आधारभूत इकाई ग्राम है। नीलम किस फल वृक्ष की प्रजाति है? तो आश्रम आम की है। आम का संकर, आम का हाइब्रिड यानी H311 प्रजाति किन 2 प्रजातियों के क्रॉस से विकसित हुई है? तो अल्फोंसो तथा नीलम। फाइलोडी रोग का वाहक कौन है? तो थ्रिप्स है। फाइलोडी रोग का वाहक कौन है? तो थ्रिप्स है। इसके बाद हम देखेंगे भारत सरकार के अधीनस्थ कृषि लागत एवं मूल्य आयोग निर्धारित करता है। भारत सरकार के अधीनस्थ कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कौन निर्धारित करता है? तो फसलों का न्यूनतम समर्थन MSP निर्धारित करता है। इसके बाद खेलकूद से हम देखेंगे डेविस कप का संबंध किससे है? तो टेनिस से संबंधित है। बटरफ्लाई तैराकी से संबंधित। दिलीप सिंह संबंधित है कुश्ती से संबंधित। दिलीप सिंह कुश्ती से। कम आउट एंड प्ले नामक नारा किस खेल से संबंधित है? राष्ट्रमंडल खेल से है। क्रिकेट को किस टेस्ट श्रृंखला से में एसेस संबंधित है? क्रिकेट के किस टेस्ट श्रृंखला से एसेस? ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला से एसेस संबंधित है। रंगास्वामी कप राष्ट्रीय हॉकी से संबंधित है, प्रदान किया जाता है। रंगास्वामी राष्ट्रीय हॉकी में दिया जाता है। कारा ब्लैक, नाइक ब्रायन तथा सेरेना विलियम्स, लिएंडर पेस टेनिस के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। रोजर फेडरर किसके खिलाड़ी हैं? तो लॉन टेनिस के खिलाड़ी हैं। उबेर कप, थॉमस कप तथा सैयद मोदी तथा मेमोरियल ट्रॉफी तथा
तथा एरोस जूनियर कप किस खेल के उत्कृष्टता के लिए है? तो बैडमिंटन के लिए है। इसके बाद हम देखेंगे इसके बाद विविध से क्वेश्चन देखेंगे। प्रसिद्ध चित्र बन्नी ठनी का चित्रण किस रूप में किया गया? तो राधा के रूप में किया गया। गंगूबाई हंगल क्या थी? तो शास्त्रीय संगीत की गायिका थी। निर्देशित प्रक्षेपास्त्र के उत्पादन से जुड़ा संस्थान है तो भारत डायनेमिक्स है। भारत के किस वर्ष प्रथम परमाणु परीक्षण किया था? 1974 में प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता था? 8 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ। वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ में है। अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो फिलीपींस में है। इसके बाद में पर्व परमेश्वर किसकी रचना है? तो प्रेमचंद की है। पथ परमेश्वर प्रेमचंद की रचना है। कामायनी के रचनाकार हैं तो जयशंकर। एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक प्राय है तो सेव है। रूस का RS-24 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र जो अमेरिका के मिसाइल रक्षा तंत्र को पराजित कर सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है? कि भारत का कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही बन सकता है मानवाधिकार आयोग का। यूनियन और किस देश की मोबाइल सेवा है? तो नॉर्वे की है। नेशनल जो कि बंद हो गई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजी कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोनोलॉजी कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद सभी इसमें हम देख रहे हैं सभी करेंट क्वेश्चन है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा सभी भारतीय नागरिकों को आवंटित किए जाने वाले 16 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या को क्या कहते हैं? तो आधार कहते हैं। आधार नंबर है। उद्योग व्यापार जगत में विश्व की सर्वाधिक प्रभावशाली महिला को गिनी जाने वाली चंदा चकोर किस बैंक की प्रबंध निदेशक हैं? तो ICICI बैंक की निर्देशक हैं। उसके बाद में इरडा किस क्षेत्र के विनिमय किया जाता है? इरडा किस क्षेत्र में विनिमय किया जाता है? इरडा तो बीमा क्षेत्र में है। सोनी इंडिया ने अपनी लैपटॉप की बिक्री बढ़ाने के लिए किसका अपना ब्रांड है? करीना कपूर को। इसको बहुत पुराना है। विश्व उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। कौन सी? रिटेल श्रृंखला आदित्य बिरला ग्रुप की है तो मोर है। किस ऑटोमोबाइल कंपनी की विज्ञापन? इसको छोड़ेंगे। समाचार पत्र द हिंदू प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो कस्तूरी एंड सन्स लिमिटेड के द्वारा। सेबी के वर्तमान सेबी को इसको छोड़ेंगे। नाटक अंधा युग किस ग्रंथ की कथा पर आधारित है? महाभारत की कथा। अंधा युग महाभारत की कथा पर आधारित है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की किस वर्ष की जयंती पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके नाम पर $1 का डाक टिकट 140वीं जयंती पर डाक टिकट जारी किया था? जनता के लिए जनता के द्वारा सरकार, यह अब्राहम लिंकन के द्वारा बोला गया था। बीमा क्षेत्र की कंपनी मैक्स न्यूयॉर्क के। इसको छोड़ेंगे, एक करंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहीं पे हम स्टॉप करते हैं अपना सार संग्रह का वीडियो। इसके बाद हम मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।